ये कहानी है कपूर मेंशन की। कपूर मेंशन में कपूर अंकल की दो बेटियां हैं, एक है करिश्मा तो दूसरी है करीना। बड़ी बेटी करिश्मा की शादी होती है एक गरीब घर में, जबकि छोटी बेटी करीना की शादी होती है एक अमीर घर में। वक्त को ना जाया करते हुए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ और जानते हैं कि आज की इस कहानी में क्या हुआ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और इस तरह की मजेदार कहानियां देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली कहानी आप तक पहुंच जाए। चलें चलते हैं अपनी कहानी की तरफ और देखते हैं कि आज की इस मजेदार कहानी में क्या हुआ। सविता, सविता कहाँ हो यार तुम? सविता, अपनी बच्चों से मिलने का बहुत दिल चाह रहा है। चल आज दोनों बेटियों से मिल के आते हैं। सविता कहाँ हो सविता? क्या हो गया, क्यों इतनी आवाजें लगा रहे हैं? किचन में काम कर रही थी। सविता, मुझे अपनी दोनों बेटियों से मिलने का बहुत दिल कर रहा है। तुम रेडी हो जाओ, दोनों से मिल के आते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आपने मेरी बेटी करिश्मा के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उसकी शादी गरीब घर में कर दी। जब मैं उसको देखती हूँ ना, मेरा दिल खून के आंसू होता है। ये उसका नसीब था और मैं क्या कहूँ। रहने दीजिए। आपने करीना की शादी कर दी अमीर अच्छे घर में और मेरी बेटी करिश्मा के साथ पता नहीं कौन से जन्म का बदला लिया, उसकी शादी गरीब घर में कर दी। और आपका दामाद भी एक नंबर का निखट्टू, खुद तो कुछ कमाता नहीं, बाबा मेरी बेटी को भेज देता है। माँ बाप से गाड़ी मांगो, माँ बाप से पैसे मांगो। क्या मेरी बेटी पूरी जिंदगी हमसे मांगती रहेगी? जब मैं ये देखती हूँ ना, मेरा दिन बहुत होता है। मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। आपने छानबीन क्यों नहीं की? मैं अपनी बेटी को ऐसे हाल में देख नहीं सकती। आप खुद जाए, खुद मिल के आए। मुझे नहीं जाना आपके साथ, चले जाए आप। ठीक है, मैं खुद मिल के आता हूँ। बेटी करीना कैसी हो? कब से बैठा हूँ, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो आपने कोई एहसान नहीं किया मुझ पे आके? आप जानते मुझसे जल्दी उठा नहीं जाता। करीना बेटा, तुम मुझसे इतनी रूडली होकर क्यों बात कर रही हो? मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में तुमसे मिलने आया हूँ। रहने दीजिए। आपको पता है ना, मुझे जल्दी नहीं उठाया जाता। सुबह सुबह मुंह उठा के मेरे घर आ गए। आपको पता है मेरी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है? नौकर ने आके बोला पापा है तुम्हारे पापा। हाँ भाई, उठ के आना पड़ेगा पापा, जो मेरे देखना तो पड़ेगा। मैंने आपसे मम्मा से कितनी बार बोला कि मुझे कॉल करके आया करें, ऐसे मत आ जाया करें। बेटा, मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में आया था, दिल चाहा था तुम दोनों से मिलने का। अगर तुम्हें मेरा आना इतना मुश्किल था, ना गवार गुजर, तो आइंदा से मैं नहीं आऊंगा, मैं चलता हूँ। पापा, नागवार की बात नहीं है। आप आते तो मुझे कॉल करके आते। अचानक सुबह सुबह उठ के आ जाते। आपको पता है ना, मुझसे जल्दी नहीं उठा जाता। पापा, मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, आप मेरे घर यूं मुंह उठा के नहीं आया करें। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सोसाइटी में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप मेरा लाइफस्टाइल देखें, अपने आप को देखें, अपने कपड़े देखें, मेरा मजाक उड़ता है। आपको कोई भी काम हुआ करे, आप मुझे कॉल कर लिया करें, ऐसे मत आया करें। बेटा, आज तुम्हें मेरा रहन सहन, मेरे कपड़े इतने बुरे लग रहे हैं, मैं चलता हूँ। विजय, मैं आपको आखिरी बार कह रही हूँ, मैं पापा के पास नहीं जाऊंगी। आपने ये अच्छा लगाया हुआ है। आपको पैसों की जरूरत है, आप खुद कमाएं। लास्ट मंदी में पापा से 2 लाख रुपए लेके आई थी। मैंने आपको कह दिया था ये आखिरी बार है। अब आपको जो करना है आपको खुद करना होगा। मैं पापा के पास नहीं जाऊंगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब से हमारी शादी हुई है, आप मुझे बहाने बहाने पापा के पास भेजते रहते हैं। कभी 10 लाख चाहिए, कभी 20 लाख चाहिए। क्या पापा ने मेरी शादी इसलिए की है कि वो आपका मुंह पैसों से भरते रहें? बेटे, अब मैं इस बार नहीं जाऊंगी। अगर आपको मुझे छोड़ना है छोड़ दीजिए, मैं पापा के पास चली जाऊंगी, लेकिन अब मैं पैसे मांगने नहीं आऊंगी। बहुत हो गया आपका। ज्यादा जुबान चला रही है तू। मैं तुझे इसी वक्त छोड़ दूंगा। तुझे मेरे साथ रहना है तो पापा के पास जाना होगा, पैसे मांग के लाने होंगे, वरना दफा हो जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हारा बोझ किस खुशी में उठाऊं? तुम्हें क्यों बैठ के खिलाऊं? तुम्हारे बाप ने मुझे जहेज में आज तक कुछ नहीं दिया, बोल के टाल दिया। बेटा, पहले घर बना लो, फिर अच्छा जहेज दूंगा। घर नहीं होकर के बेटियों को जहेज नहीं दिया जाता। तुम मुझ पे बोझ बन गई हो। चली जाओ अपने माँ बाप के पास। मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे अभी भी बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। माँ ने कहा है वो कोई अच्छी लड़की देख के मेरा रिश्ता करवा दे। ये कैसी बातें करते हैं? मैं पापा के पास क्यों जाऊं? पापा, आप खुद कैसे आ गए? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ बेटा? तुम्हारे और विजय के दरमियान सब ठीक तो है ना? जी जी पापा, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। आप परेशान मत होइए। आप अचानक कैसे? पापा आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय और नाश्ते का कुछ इंतजाम करती हूँ। मुझे लग रहा है आप डायरेक्ट वॉक करते हुए मेरे पास आ गए। नहीं नहीं, मैं थोड़ी देर करीना के पास गया था। पर पापा, आपने करीना के यहाँ खाना तो नहीं खाया होगा? आज आप मेरे हाथ का खाना खा के जाइएगा। मैं आपको यूं जाने नहीं दूंगी। मम्मा को भी साथ ले आते ना। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। खाना वाना नहीं, बस तुमसे मिलना था, तुम्हें देखना था। तुम्हें देख लिया ना, मेरा दिल खुश हो गया। बस अब मैं घर के लिए लूंगा नहीं पापा। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। खाने पीने का क्या है? पापा, आप इतने दिनों बाद आए। कितने दिनों से मेरा दिल चाह रहा था आपसे मम्मा से मिलने का। तो बेटा घर आ जाती। नहीं पापा, आप जानते हैं घर की मसरूफियत में टाइम ही नहीं निकलता। आऊंगी किसी दिन आपसे माँ से मिलने। पापा, लेकिन आज आपको मैं खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। आप बैठिए, मैं कुछ लेके आती हूँ। करिश्मा बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, बस ज्यादा तकल्लुफ मत करना। नहीं नहीं पापा, बस जो कुछ है वही लेके आती हूँ। आप बस बैठिए, मैं आ रही हूँ 2 मिनट में। माँ भी साथ रहती तो कितना अच्छा होता। माँ से यही मुलाकात हो जाती। हाँ, वो तुम्हारी माँ का मूड नहीं था, उनके घुटनों में दर्द था। चलो कोई बात नहीं, मैं आऊंगी ना कभी, मैं माँ से मिल लूंगी। आप पापा बैठे, मैं कुछ जल्दी से बना के लेके आती हूँ। आपको मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है, मैं आपके लिए खीर बना लेती हूँ। तुम्हें अभी तक याद है कि मुझे तुम्हारे हाथ की खीर बहुत पसंद है? अरे बाबा, ये भी कोई भूलने वाली बात है? मैं जानती हूँ आपको मेरे हाथ की खीर कितनी पसंद है। ये ऊपर वाले ने बेटियां भी कितनी प्यारी बनाई हैं। काश इनका नसीब भी माँ बाप के हाथ में होता कि माँ बाप इनका नसीब खुद लिख पाते। माँ बाप अपने बच्चों को दुनिया की हर नेमत, हर चीज दे सकते, बस नसीब के आगे मजबूर है। नसीब के आगे माँ बाप का कोई बस नहीं चलता। और मेरी बेटी करिश्मा
कभी कुछ नहीं कहती। आज तक उसने मुझसे कभी शिकायत नहीं की, कभी नहीं कहा कि पापा आपने मेरी ऐसी जगह शादी करवा दी, काश मैं अपनी बेटी का नसीब खुद लिख पाता तो वो भी आज अपने घर में खुश होती। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।